हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कि आपकी लाइफ में अभी क्या हील होना बाकी है, या आपकी लाइफ में अभी क्या हील करने की आपको जरूरत है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है पास्ट की, कुछ ऐसे पर्सन के साथ कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, अभी आपके साथ रिसेंटली हो सकती है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड का ट्रामा हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको भी कभी कभी फील होता है, जो कभी कभी आपको ट्रिगर करता है। बहुत सी चीजें हैं जो अभी आपकी लाइफ में हील नहीं हुई है, उस पे आज हम ये रीडिंग करेंगे। काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्लीज केयरफुली और ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी भी ऐसी क्या चीजें हैं आपकी लाइफ या सिचुएशन में जो आपको हील करना अभी बाकी है, या हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भी पार्ट हो सकता है। तो ओपन माइंड होके देखिएगा। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के तौर पे है कि जिससे कि आप उस पर काम कर पाए, उन चीजों को हील कर पाए और अपनी एनर्जी को बेहतर बना पाए, अपने आप को बेहतर बना पाए। तो गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट के तौर पे देखिएगा। ओके, और इस रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। ओपन माइंड होके देखिएगा, अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें। ओके, और हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे कि एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी क्या है, आपकी अभी सिचुएशन क्या है, आप किस करंट जोन में हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बातें हैं, क्या वो सिचुएशन है, क्या वो मामलात हैं जो आपको हील करने की जरूरत है या अभी बाकी हैं आपकी लाइफ में, जो अभी हील नहीं हो पाए हैं, वो हम देखेंगे। प्लस हम उनको क्लैरिफाई करेंगे कि वो सिचुएशन क्यों आई है। ओके, और हम सभी की लाइफ में ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है सब कुछ हील हो चुका है, हम बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूर रह जाती हैं हमारी लाइफ में जो हमें बीच बीच में याद दिलाती रहती हैं, ट्रिगर करती रहती हैं। बहुत सी बातें होती हैं, हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी वो सरफेस पे आ जाती है तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत होने लगता है, कभी हमें घबराहट होने लगती है, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम लाइफ तो जीते रहते हैं लेकिन वो चीजें हम भूल नहीं पाते। तो क्या ऐसी बातें हैं? सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। ओके, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखें तो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। मैजिशियन, जेमिनाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, एयर साइन, वाटर। देखिए, अगर आपकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, ओके, आपकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग ही 3 ऑफ पेंटिकल से हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा गया है। ओके, आपके पार्टनर के जगह पे हमेशा किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस रहा है। आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, काम को लेके, बिजनेस के सिलसिले में, वहां पे भी आपको धोखा मिला किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, काम आपने किया, मेहनत आपने की, आइडिया आपका था, चुरा किसी और ने लिया, फिर आपको साइडलाइन कर दिया। अगर ये पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आपको कई बार धोखा मिला है, जिससे आपका फायदा भी उठाया गया, आपको बहलाया फुसलाया भी बहुत लोगों ने है, आपको कुछ ब्राइब करने की कोशिश की, होता है ना कि आपको आप तो उससे पार्टनरशिप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको सही में प्यार था,
बाद में आपको पता चला, सॉरी फॉर मेरा गला चोक हो रहा है, पता नहीं क्यों, ओके। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ना आपको प्यार, पार्टनरशिप, मोहब्बत की जगह पे ना आपका फायदा भी उठाया है, ओके। हमेशा वो किसी और के साथ मिंगल होके आपके चीजों को चुरा के आपका फायदा उठाया गया है, ओके। कुछ ऐसा लग रहा है। ये पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ इन्फ्लुएंस लग रही है, वर्क प्लेस में स्पेशली। क्वीन ऑफ कप्स है, देख लीजिए, आप बहुत ही गिविंग पर्सन में रहे हैं, ओके। ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप तो अब आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है काम के सिलसिले में, जो भी है। क्वीन ऑफ कप से आप काफी अब कंट्रोल हो गए, इमोशनली आप बहुत ज्यादा होल्ड कर लिया है, रिजर्व रहने लगे हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते प्यार के मामले में, ओके। ऐसा लग रहा है कि दिल के हाथों ना आप बहुत मजबूर हुए हैं, दिल के हाथों लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप बहुत ही वार्म, बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही इमोशनली आप सबसे कोडिपेंडेंट हो जाते थे। कोई आपको हाथ पकड़ाता, कोई आपको उंगली पकड़ाता था, आप हाथ पकड़ लेते थे, ऐसा कुछ है। आप बहुत ज्यादा हर किसी की पार्टनरशिप को आप इस तरीके से लेते थे कि नहीं ये मेरा ट्रू सोल है, नहीं मैं यहाँ अनकंडीशनल। आप तो अनकंडीशनल प्यार करते थे, बट आपको कुछ टाइम बीतने के बाद पता चलता था कि आप हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे, आपका फायदा उठाया गया, आप हमेशा आपसे गिविंग नेचर में रहे, आप तो करते जा रहे थे एम्पैथ होके, सिंपैथ होके, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं यहाँ मेरा फायदा उठाया जा रहा है। तो अब आप जो है करंट सिचुएशन में भी अगर मैं आपकी देखूं एनर्जी में, तो आप बहुत ही प्यार के मामलात में इमोशनल होने की जगह पे अब आप बहुत रिजर्व रहने लगे हो, अकेले रहने लगे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हो, इमोशनली अवेलेबल होने से बचते हो। अगर कोई आपकी तरफ, कोई सच में आपकी तरफ कोई प्यार का ऑफर, कोई जज्बात का ऑफर लाता है, कोई दोस्ती का ऑफर लाता है, तो आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हो, क्योंकि अब आपको थोड़े कहीं ना कहीं डाउट भी होता है, प्लस पास्ट की चीजें आपको हॉर्न करने लगती हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस आपको याद आने लगते हैं। पेज ऑफ कप्स है, ओके। ऐसा लग रहा है आप खुद को, चीजों को काफी रिग्रेट कर रहे हो, या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उन्होंने कभी भी आपसे माफी मांगी है, या ऐसा हो सकता है कोई पर्सन जरूर है पास्ट का जिसने आपको धोखा दिया है प्यार के मामले में, वो पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन एक बहुत ही पेटी सी ऑफर है, बहुत ही बचकानी ऑफर है। आपको लगता है कि जो मैंने झेला है वो मैं डिजर्व नहीं करती। किसी ने भी आज तक आपको जेन्युइनली वो माफी मांग के अपने अंदर बदलाव नहीं किए। ऐसा लग रहा है आप, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, पेज ऑफ कप से कोई ना कोई पर्सन जरूर है जो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको पटाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये पास्ट का पर्सन हो जिसने आपको काफी अच्छे टफ टाइम आपको दिया है लाइफ में। प्रेजेंट, क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं और उसमें पेज ऑफ कप्स आ रहा है, तो कोई पर्सन आपसे अपनी चीजों का रिग्रेट उसको है, रियलाइजेशन है, वो पर्सन आपसे दिल का ऑफर करना चाहता है, फीलिंग वाइज बताना चाहता है, माफी है, अपोलोजाइज है। मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। आपको बहुत अच्छे से पता है आप क्लोज ऑफ इसलिए हैं, आप इसकी माफी इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, आपको अभी भी पता है यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है, प्लस ये मैजिशियन पर्सन है, ओके। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन माइंड गेम में अच्छा है। सॉरी, मेरा गला जो है ना वो थोड़ा सा कंटिन्यू प्रोसेस में बोलते बोलते ना थोड़ा सा चोक हो जाता है, बिकॉज मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रही हूँ, प्लस प्राइवेट रीडिंग भी बहुत सारी करती रहती हूँ। तो कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते भी हैं कि प्लीज मैम आप गला साफ करते रहा करो। एक्चुअली पूरा दिन कंटिन्यू रीडिंग और बोलने की वजह से आप चाहे जितना गला साफ कर लो, जब आप कंटिन्यू एक फ्लो में आते हो ना और जल्दी जल्दी बोलते हो तो ये चीज होती है, ओके। गला नहीं भी खराब होता तब भी आपका गला कंटिन्यू, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो कंटिन्यू टीचर हो, स्कॉलर हो, उनको पता है कंटिन्यू अगर आप बोलने का काम कर रहे हो तो ये चीज आपके साथ ये कंटिन्यू लगी रहती है। कभी कभी कुछ ऐसी रीडिंग भी होती है जहां हम एनर्जी पिक करते हैं और हमारा गला चोक होने लगता है, ओके। ऐसा भी कभी कभी इंट्यूट होता है, हम लोग इस जो एनर्जी जो है वो पिक भी करते हैं, ओके। तो आई एम रियली सॉरी अगर आप
तो मैजिशियन से तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि देखिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो जरूर है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप भी भले ही ये पर्सन बहुत सरफिरे में बहुत सरसराते हुए आपसे माफी मांगता है, बट इसने कभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया। एक होता है माफी मांगना, एक होता है सॉरी बोलना। सॉरी बोलना ही सब कुछ नहीं होता है, सॉरी तब एक्सेप्टेंस होती है, सॉरी तब कंप्लीट होता है जब आप उस पे जिस चीज की गलती हुई है उसको दोबारा रिपीट ना करें और उसको चेंज करें, तब वो सॉरी सॉरी होती है। बट आपको भी पता है कि ये सरसराते हुए सॉरी है। ओके, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके अभी दोबारा ओपन हो जाएंगे, ये पर्सन फिर से आपके साथ वैसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि मैजिशियन है पर्सन, बहुत माइंड गेम्स आपके साथ करता है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ मैनिपुलेशन करता है, आपके साथ ट्रिक प्लान करता है। ये ऐसा आपको फंसा के रखता है, बिकॉज ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करता है। जब भी आप इससे रिजर्व होते होंगे, इससे डिटैच होते होंगे, ये आपको ऐसे मैनिफेस्ट और टेलीपैथी आपको कांटेक्ट और एनर्जी पुल करने की कोशिश करता है, जिससे कि आप खुद ब खुद आप इसकी तरफ चले आओ और इसमें इसकी कुछ भी एफर्ट्स भी ना लगे। कल आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके साथ बार बार ये चीज आपके साथ लगता होती आई है, ये पर्सन बार बार रिपीटेड करता है, ये तुरंत आपको मैनिफेस्ट करने लगता है, टेलीपैथी भी करता है, जिससे कि जब आप मूव कर लेते होगे, आप इसकी एनर्जी पिक करके अगर कहीं खुद से कांटेक्ट करके फिर से दोबारा क्वीन ऑफ कप्स की तरह ऑफर करने लग जाते होगे, अनकंडीशनल प्यार मोहब्बत, दोबारा से इनको चांस दे देते होगे, इनकी माफी को एक्सेप्ट कर लेते होगे। बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स हैं तो आप काफी इम्पैथ हैं, जिसपे आप काफी कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं अभी करंट एनर्जी में, बट आपको पता है कि ये पर्सन माइंड गेम्स बहुत इजीली कर लेता है। पहली बात तो इससे आप आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, ये पर्सन की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, आर्ग्यूमेंट पावर बहुत अच्छी है। ओके, और ये जिद्दी है, ये हमेशा एक प्लानिंग और ये ऐसे प्लान करके आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां ना चाह के भी आप गिव अप कर देते हैं, इसकी बातों में आ जाते हैं। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी है जो काफी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, गिव अप अभी भी नहीं करना चाहता, आपको छोड़ना अभी भी नहीं चाहता। टेलीपैथी सही आपको अपनी एनर्जी पिक करा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, प्लस प्लानिंग प्रोसेस में चल रही है कि आपसे माफी मांगना है और आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। आपने इसको प्यार मोहब्बत देना बंद कर दिया, इमोशनली आप अवेलेबल नहीं होना चाहते। तो करंट एनर्जी अभी आपकी करंट सिचुएशन देखूं तो कुछ इस तरीके की है। ओके अगर आपकी करंट सिचुएशन इस तरीके की नहीं है तो देखिए फिर आप इस रीडिंग को कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि फिर आपसे मैच और रेजोनेट नहीं करेगी। बट अगर फिर भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, फ्री है आपके लिए, आप देखिए आप। लेकिन सिचुएशन ये करंट एनर्जी देखने का मेरा मकसद यही था जिससे कि आप रेजोनेट और मैच कर पाए कि हाँ भाई, मेरी करंट सिचुएशन में किसी ना किसी तरीके से कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, इसका मतलब रीडिंग मुझसे मैच हो रही है। ओके, तो करंट एनर्जी मैंने इसीलिए निकाली है आपकी कि आपकी मैं सिचुएशन जान लूं और आप भी समझ लें कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। करंट सिचुएशन आपकी देख ली, करंट एनर्जी आपकी देख ली। ओके, कॉन्टेक्स्ट हमको मिल गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी हील होना बाकी हैं, जिसको आपको हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, चलिए प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और अब हम जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अभी हील करना बाकी है, जो अभी भी बाकी है हील होने के लिए। ओके, और आपको किन चीजों पे फोकस करके उनको बदलने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, हील होने की जरूरत है। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या हील होना अभी बाकी है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी क्या हील होना बाकी है। अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो क्या बाकी है। ओके, सबसे पहले अगर मैं कार्ड देखूं, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मेजर अरकाना।
हीलिंग की बात कर रहे थे, स्टार कार्ड आया है। हीलिंग एंड बैलेंस की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल रीडिंग से रेजोनेट और मैच कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, हैंगमैन का कार्ड है, मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना आए हैं। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, देखिए या तो आप डेविल कार्ड से किसी कैप्रिकॉर्न से, किसी वाटर साइन से, या किसी एरीज से, अर्थ साइन से डील कर रहे हैं। फायर साइन में आप एरीज से डील कर रहे हैं, आप खुद हो सकते हैं। क्या चीज आपको हील करने की जरूरत है? डेविल का कार्ड है, बिल्कुल आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में रह के आए हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है, ये वही पर्सन हो सकता है मैजिशियन कार्ड से जो आपकी करंट एनर्जी में दिख रहा था। ओके, बिल्कुल क्लियर है। टॉक्सिसिटी बहुत थी, नेगेटिविटी बहुत थी, आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी पर्सन ने आपको चेन करके रखा हुआ था। ये पर्सन आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। ओके, इस पर्सन ने आपको ऐसा कंट्रोल करके रखा था कि आपके दिल दिमाग में हावी हो गया है, शायद अभी भी है, क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं कि क्या चीज आपको हील करना बाकी है। इस पर्सन से आपको दूरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर्सन से अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपकी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है, अगर तो ये आपके पार्टनर है, क्योंकि ऊपर करंट सिचुएशन में आया था, करंट एनर्जी में आपकी रीडिंग शुरू हो रही थी 3 ऑफ पेंटिकल से, और क्या हील करने की जरूरत है उसमें आया है डेविल। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको बार बार रखा है, टॉक्सिसिटी है, आपको भी नहीं छोड़ता, प्लस आपके साथ इंटीमेसी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे ये आपको ज्यादा इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखता है। डार्क फैंटेसीज इस पर्सन की बहुत है, ये अपनी सारी अर्ज और फैंटेसीज आपसे करवाता है, आपको इस तरीके से चेन करता है आप इससे कंट्रोल से ना निकल पाए, आप इसके चंगुल से ना निकल पाए। ओके, मे बी नार्सिसिस्ट वाला यहाँ पे मुझे लग रहा है, मे बी बहुत लोग होंगे जिनके पार्टनर थे, रिलेशनशिप था, जो भी था, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है, डेविल है, 3 ऑफ, तो ऐसा लग रहा है कोई नार्सिसिस्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, जो पर्सन ना ही आपके साथ सही से रहता था, ना ही आपको कहीं जाने देता था। आप ऐसा फंसे हुए थे और अभी भी शायद फंसे हुए हैं। अभी भी ये पर्सन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी पर्सन की ऑब्सेशन और टॉक्सिसिटी आपको लेके इतनी ज्यादा है कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको क्वीन ऑफ कप्स की दोबारा एनर्जी में आना चाहता है। ये चाहता है कि आपका अटेंशन, आप हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ गिविंग में करते रहें, आप अनकंडीशनल प्यार करते रहें, कभी भी क्वेश्चन ना करें। ये पर्सन आपको अपने हिसाब से डोमिनेट करता है, ये पर्सन अपना हक आपके ऊपर जमाता है। भले इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई आपसे वादे नहीं किए, कोई प्रॉमिस नहीं की, प्लस आपके साथ माइंड गेम और मैनिपुलेशन हमेशा करके आपको अपनी लाइफ में रखा है। ओके, टाइम टू टाइम इसने आपका यूज किया है, फायदा उठाया है। फिजिकल लेवल पे तो इसने भरपूर आपको सेटिस्फाई किया होगा, और ये अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर। पागल है आपके पीछे, पागल है, कुछ भी हो जाए आपके साथ। अगर इसके मन की बात नहीं होती होगी तो ये आपके ऊपर चीखता होगा, चिल्लाता होगा, इस तरीके की चीजें यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। तो क्या है, कुछ ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो है, जो हाईली टॉक्सिक, ऑब्सेस्ड और पॉसेसिव है। ये पर्सन ना आपको कहीं जाने देगा, ना आपको अपने मन की कभी करने देगा। ओके, स्टार कार्ड आया है, देख लीजिए। स्टार कार्ड से आप खुद भी हील होना चाहते हैं, और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे स्टार कार्ड आया है। अब आपने जो अपने ऊपर एक लिमिट लगाई है, कंट्रोल किया है ना इस पर्सन की वजह से, ओके, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी एज अ स्टार कार्ड, आपको पता है आप जो क्वीन ऑफ कप से बहुत ज्यादा कर रहे थे ना, आपने इनको खोपड़ी पे जो बैठा लिया था, प्रेडिस्टल पे बैठा लिया था, धीरे धीरे आपने अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हाथ को आपने ना आप खींचा है इस पर्सन से। आप जो बिल्कुल पानी की तरह इनको अपना प्यार दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, शायद अब आपको समझ में आया है कि ये पर्सन अभी तक आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको, आपका फायदा उठा रहा था, आपकी इनोसेंस का फायदा उठा रहा था, आपके प्यार का फायदा उठा रहा था।
ओके। अब आपने जो क्वीन ऑफ कप से आप रिजर्व हुए और अब आपने इनको चेस करना, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया, गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, क्योंकि स्टार कार्ड से आपने खुद को हील किया है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आपने हील किया है। या तो आपको इस चीज का समझ आ गई है कि नहीं, मुझे खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे हील करना पड़ेगा। आप सॉलिट्यूड में रहते हो तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हो, अकेले रहते हो तो आप हील्ड रहते हो, आप बैलेंस रहते हो, आपको सुकून मिलता है। पर जब भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आता होगा, आप बिल्कुल नेगेटिव माइंड में हो जाते होगे, आप हील होते होगे, आप सब अनबैलेंस्ड हो जाता होगा, आपकी सारी सिचुएशन खराब हो जाती होगी, काम बनते बनते खराब हो जाते होंगे, आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाती होगी, आप एंजाइटी डिप्रेशन में आने लगते होगे, आपको उलझन होने लगती होगी, परेशान रहते हो। ये पर्सन आपको ट्रिगर करता रहता है, ये पर्सन आपको पंचिंग पिलो की तरह यूज करता है। जब भी आपकी लाइफ में सुकून आने लगेगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। ओके, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि आपने अपने ऊपर, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने अपने ऊपर काम करना चालू किया है, कुछ तो आप कर रहे हो अपने ऊपर। कुछ लोगों ने ऑनलाइन कोई काम किया है, या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू की है जो आप हमेशा से करते, आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया है, लग रहा है कुछ लोगों ने नहीं किया तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ हीलिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टूट रहे हो, बिखर चुके हो अंदर से। बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपका माइंड जो है ना कंट्रोल कर लिया, कि सोचने और समझने की शक्ति खो दी। बट आपने फिर भी बहुत ज्यादा समझा है, कंट्रोल करा है, होल्ड किया है, सब कुछ अपने ऊपर रोका है। अगर आप बहुत अनकंडीशनल प्यार अभी भी करते हो, लेकिन फिर भी आपने कंट्रोल किया है कि ये चीज मेरे साथ जो हो रही है ना, वो सही नहीं हो रही, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है, ये चीज आपको समझ आ गई है। स्टार कार्ड से या तो आप कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कोई सोशल मीडिया पे काम करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जहां आपको नेम फेम मिलने लगा है, जिससे कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगी है। जो आप काम करते हो वहां लोग आपके नाम से आपको पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में आने लगे हो, कोई यूट्यूब चैनल आपने शायद खोल लिया है, फेसबुक कम्युनिटी के आप मेंबर बन गए हो, कुछ इस तरीके का है, ब्रॉडकास्ट वगैरह करने लगे हो, रील्स वगैरह अगर बनाने लगे हो, कुछ सोशल सर्विस में इंक्लूड हो गए हो, लोगों को रिलेशनशिप के ऊपर कोई गाइडेंस देने लगे हो, कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो जहां से बहुत हद तक आपको इस पर्सन से डील करने का और अपने आप को उन काम की तरफ लगा के आप अपने आप को काफी हील्ड महसूस करते हो। आपको अब लगने लगा है कि मैं अकेले हूं, मैं अकेले काम कर रहा हूं, सॉलिट्यूड आपको ज्यादा पसंद आने लगा है। आप स्टार सीड भी हो सकते हो कि आप अकेले रहते हो तो आप ज्यादा बेहतर होते हो। ओके, नहीं है तो हील। और जिन लोगों ने अभी ये चीज नहीं की है, तो उनके लिए तो बहुत स्पेशली ये गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या हील करने की जरूरत है। आपको खुद को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तो ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस पर्सन से डिस्टेंस करने की, अलग होने की, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें, पानी पीने की कोशिश बहुत करें, अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान दें, अपने 7 चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वो कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, अभी मैं बताऊंगी तो वो फिर काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, कोई वाटर टेक्निक आप जरूर करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि आप इतनी ज्यादा, अगर आपकी एनर्जी ये पर्सन ड्रेन करता है, बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी पे आपको ज्यादा इन्वॉल्व रखता है, डार्क फैंटेसीज करता है, टेलीपैथी ही सही आपको इस तरह की एक्टिविटीज में फैंटेसाइज करता है। ओके, तो आप काफी ड्रेन महसूस करते होंगे, आपको लगता होगा आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए, आपको लगता होगा कि आपके अंदर कुछ जान ही नहीं बची। बहुत लोग होते हैं, अगर आपको खुद लगता है कि आपको लगा कि मैं एकदम से बहुत एक्टिव था और एकदम से आपके पेन होने लगा, बॉडी पेन होने लगा, इस तरीके की चीजें जरूर होती होंगी अगर अभी भी आप इस पर्सन की लाइफ में हैं और अभी भी आपका इस तरीके का रिलेशन है, तो वहां से आपको बचने की बहुत जरूरत है। इस पर्सन से खुद को हील करने की जरूरत है, खुद के ऊपर काम ऐसा करिए जहां से आपको सुकून मिले, हील्ड होने की। ओके,
वैसे भी मैं बता दूं ये थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है रीडिंग, तो अपने हिसाब से आप देखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए आपने बहुत वेट किया है, अगर अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि चीजें यहाँ सही होगी और आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पहले भी काफी वेट करके देख चुके हो। ये पर्सन आपको काफी, ये गलती करता है आपके साथ करता है, और जैसे ही देखता है कि आप इससे थोड़े से दूर हो रहे हो, तुरंत फौरन छोटी सी माफी मांग के आपके साथ सुलह कर लेता है, आपको फिर वेटिंग जोन में डाल देता है कि आप इंतजार करो, ये अपने काम करते रहेंगे, ये कहीं और बिजी रहेंगे, ये अपनी लाइफ में और जगह पे चीजों को कंप्लीट कर देगा, मगर आपको वेटिंग जोन में डाल देगा ये पर्सन, ये कह के कि पहले ये हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, हाँ हमारे बीच में सब कुछ होगा, हाँ 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 होगा होगा, पहले ये पहले वो, ये अपनी चीजों को फिक्स करने लगता है, अपनी चीजें करने लगता है, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये आपको तो इस तरीके से फॉर ग्रांटेड लेता है कि आप तो हो ही, आप तो इसका इंतजार कर ही रहे हो, और माफी मांग ली, सब कुछ मामला सेटल है, अब तुम इंतजार करो, मैं अपनी दुनिया में हूँ, टाइम टू टाइम मुझे तुम्हारे को यूज करना होगा तो मैं कर लूंगा, ओके। तो ये आपको इस तरीके से ट्रीट करता है, और आप जो अपना, आपने बहुत लंबा टाइम इस पर्सन के लिए इन्वेस्ट किया है, कई साल अपने बर्बाद किए हैं, आप इसी ख्वाहिश में और इसी एक्सपेक्टेशन में इस पर्सन से रहे थे कि ये पर्सन जब सब कुछ हो जाएगा तो ये आपके लिए भी कुछ करेगा, आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया, एफर्ट्स लगाए, वेट किया, आपने इसकी सिचुएशन को समझा, अपनी सिचुएशन को इसके हिसाब से बदला, आपको लगता था कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा, आपके लिए कमिटमेंट देगा, कुछ एफर्ट्स करेगा, आपके लिए सपोर्ट करेगा, कभी नहीं, इस पर्सन ने कभी भी नहीं किया। और अभी भी अगर आप वेट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये पर्सन ठीक हो जाएगा, यहाँ हीलिंग हो जाएगी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, नहीं नहीं मैं अपने अंदर थोड़ा सा काम करूंगा तो ये पर्सन बदल जाएगा और मुझे कुछ देगा, ना, जब तक ये पर्सन सच में आपके लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपसे माफी मांग रहा है तो आप इसको कंसिडर नहीं करें, लेकिन कंसिडर तब करें कि जब इन्होंने जितना आपका टाइम वेस्ट किया है ना, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप इतना आपने वेट किया, अपना टाइम निकाला है, उसके लिए ये आपको क्या इन रिटर्न दे रहे हैं, इस माफी में ये आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी ये पर्सन एक छोटी सी माफी मांग के अभी भी आपको अगर वेटिंग जोन में डाल रहा है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप फिर से उसी दोबारा से सेम वही रिपीटेड पैटर्न में फंस जाएंगे और ये पर्सन आपको फिर से बेवकूफ बना देगा। इसलिए आपके लिए जब तक सॉलिड कमिटमेंट अगर ये पर्सन नहीं दे रहा है तो इसकी बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, ये आपको फिर से चेंज कर लेगा, ये फिर से आपको उसी चंगुल में फंसा लेगा। तो क्या चीज आपको हील करने की जरूरत है, खुद के चीजों को हील करिए, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करिए, समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो, और अगर अभी भी आपको अगर ये पर्सन वेटिंग जोन में डाल रहा है या आप खुद अभी सोच रहे हो कि नहीं वेट कर लेते हैं क्योंकि इस पर्सन ने हमसे माफी मांगी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, मैजिशियन के नीचे क्या हील होने की जरूरत है, हैंगमैन। भाई आपको बहुत लंबे टाइम इस पर्सन ने वेटिंग जोन में डाला है, हमेशा इसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको लटका के फंसा के बिना क्लोजर दिए आपको छोड़ के गया है ये पर्सन। आप हमेशा इसी इंतजार और इसी ख्वाब में बैठे रहते थे कि कब ये वापस आएगा, कब होगा, क्या गलती हो गई, और ये पर्सन उस टाइम में इतनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता था कि किस तरीके से, और ये इसकी जानबूझ के होती थी, ये कोई ऐसे ही नहीं होती थी, ये पर्सन जब जब आपने इससे अपने रिवॉर्ड मांगने की कोशिश की होगी, आपने अपने लिए इन रिटर्न मांगने की कोशिश की होगी, एक्शन लेने की डिमांड की हो, डिसीजन लेने की डिमांड होगी, इसने फौरन आपको एक वेटिंग जोन में, एक हैंगमैन की सिचुएशन में डाल दिया, आपको लटका के फंसा के चला गया, एकदम से गायब हो गया, एकदम से धुआं हो गया। आप सोचते रह जाते थे कि भैया ये क्या हो गया, क्या मैंने ऐसा कह दिया, क्यों मैंने ऐसे गलत कह दिया, कहाँ चले गए, किधर हैं, कौन है, इस तरीके की सिचुएशन में आप बैठे रहते थे।
इस सोच में कि ये पर्सन कभी तो आएंगे, बता तो देता, क्या रिश्ता खत्म हो गया, मैं क्या करूं, मैं निकलूं, मैं बैठी रहूं। आप इस समय रोते थे, पिटते थे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होते थे, पागल हो गए, आपको ये एंशियस रखता था, आप पागल हो जाते थे सोच सोच के कि ये कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया, एटलीस्ट मुझे कुछ बता तो देते, एटलीस्ट मुझे कांटेक्ट तो कर लेते। आप कॉल कर रहे होते थे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते थे, आप इनको कांटेक्ट कर रहे होते थे, ये पर्सन बिल्कुल गायब, बिल्कुल पता नहीं चलता था। और ये काफी लंबा लंबा इन्होंने टाइम आपके साथ इसी तरीके से किया है। अगर 2-4 बार आए तो आपको इतना भरपूर प्यार किया इन्होंने कि आप पागल हो गए, आपको लगा ठीक है सब कुछ सही हो गया, ये हो गया। ये टेक्निक थी इस पर्सन की, आपको इतना प्यार दे दो अचानक से कि आप इनके चंगुल से निकल ना पाओ, हमेशा इन्हीं को सोचते रहो, इन्हीं के बारे में सोचते रहो और अपने बारे में सोचना ही बंद कर दो। इतना हद तक इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है। ओके, तो क्या चीज आपको हील करने की जरूरत है? आपको खुद को हील करने की जरूरत है, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी आंखों को हील करिए कि सच्चाई आपके सामने है, सिचुएशन अभी भी आपके सामने है, आप बहुत हद तक आपने अपने आप को संभाला है, बट आपको अपने आप को हील। अभी भी अगर आप वेट करने की कोशिश कर रहे हो, इस अभी भी आप लोगों को, आपको कुछ भी नहीं पता ये पर्सन कहाँ है, क्या है, ये पर्सन इसीलिए मैजिशियन कार्ड से आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि किस तरीके से ये जो कांटेक्ट इसने आपको वेटिंग जोन में डाला हुआ है लटका फंसा के, किस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट करे, आपकी लाइफ में वापस आए, दोबारा से कुछ ऐसी एक्सक्यूजेस या ऐसी स्टोरी आपके सामने प्लॉट करे जहां आप इमोशनली इसके लिए पिघल जाएं और ये फिर से आपके साथ वही चीज शुरू करेगा, थोड़ा सा प्यार देगा, वापस आपकी तरफ हो जाएगा। जो थोड़े बहुत आपने अपने ऊपर हीलिंग की भी है ना, ये पर्सन आपका सारा चौपट कर देगा। ओके, अब इन कार्ड्स को, अगर आपको इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और यही वो बातें हैं जो आपकी लाइफ में अभी भी हील नहीं हुई हैं और यही चीजें हैं जिसको आपको हील करने की जरूरत है अपने। ओके, तो अब इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स को। अभी अगर ये चीज बाकी है हील करने के लिए तो यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों आया है, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करें। बाप रे बाप, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। बाप रे बाप, सोचे, देखिए वही बात है जो मैंने कहा, 3 ऑफ पेंटिकल ऊपर आया था, 3 ऑफ सॉर्ड्स। भाई इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में ऐसा रखा है, आपको शायद इसने बताया है, आपने पकड़ा है, इन्होंने आपसे बहुत मल्टीपल टाइम झूठ बोले हैं, बहुत धोखे दिए हैं, चीट किया है, अपने बारे में सच छुपाया है, अपनी बिहेवियर, अपने आप की सच्चाई इस पर्सन ने शायद आपको बाद में चल के बताई। स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन ने अपने असली रूप दिखाए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप ऑलरेडी थे स्टार्टिंग से या बाद में हुआ। ओके, आपका फायदा और लोगों ने भी उठाया होगा लेकिन इस पर्सन ने जो आपको एक्सपीरियंस कराया है वो इतना टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक है क्योंकि आप इससे दिल से जुड़े थे, आप इसको अनकंडीशनल प्यार करते थे। जिस इंसान को आपने इतनी प्यार मोहब्बत और इतना पेडिस्टल पे बैठा के सब कुछ दिया, वही पर्सन आपको चीट कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था, उसी पर्सन ने आपका दिल इस तरीके से तोड़ा है जिसको आज तक आप जोड़ नहीं पाए हो। क्वीन ऑफ कप से जो इमोशनली अब आप अपने ऊपर जो कंट्रोल कर चुके हो ना, आपका ट्रस्ट, आपका दिल, आपका बिलीफ सिस्टम इसने तोड़ के रख दिया है। अब अगर आपको कोई अप्रोच करता है, कोई दिल की बात करता है, कोई दोस्ती करना चाहता है तो इमोशनली अब आप ओपन अप नहीं हो पाते, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप घबराते हैं जब आपकी तरफ कोई प्यार का इजहार कर दे या आपकी तरफ कोई इमोशनल करता है। अंदर से तो आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ होना चाहिए, कोई आपसे बात करे, कोई दिल की बात करे जिससे आप खुल के बात करें, लेकिन आप डरते हैं, आपको एक खौफ होता है किसी से भी बात करने में, क्योंकि आपको हमेशा जो एक्सपीरियंस इस पर्सन ने, जिस तरीके से आपने क्या पकड़ा है, इस पर्सन ने आपको कैसे चीट किया है, क्या क्या आपके साथ हुआ है, आई डोंट नो, यहाँ पे तो नहीं पता है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही नहीं किया है, जो आपकी
दिल दिमाग में घर कर गया है। इस पर्सन ने तो टॉक्सिसिटी जो करनी थी वो कर ली, कंट्रोल जो करना था, लेकिन उससे आपकी लाइफ में क्या चीजें खराब हो गई इस पर्सन को कोई अंदाजा नहीं है। इस पर्सन ने इस हद तक आपको एंजाइटी डिप्रेशन से आप फंस के निकले हो, ये पर्सन नहीं समझ सकता। ओके, धीरे धीरे ही सही आप इसकी सच्चाई जानने लगे हो। बहुत सी जगह पे आपने इनको पकड़ा है, और लोगों के साथ पकड़ा है, चीट करते हुए पकड़ा, धोखा देते हुए पकड़ा, तब आपको पता चला कि ये पर्सन इतना जैसा आप जानते थे, जैसा आप देखते थे, वो वैसा नहीं था, डेविल था। ओके, और ये आपसे भी फायदे उठा रहे थे, ये चीज आपको समझ में आई। ओके, और आप करे जा रहे थे, और इनको क्या, इनको तो मजे आ रहे थे। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई टेम्परेंस कर रहा है। आप बहुत हद तक अब अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको भी पता है कि क्या चीज हील करनी है, और वो ट्राई कर रहे हैं पेशेंटली, धीरे धीरे अपने ऊपर हीलिंग का काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू करिए। देखिए, कुछ भी तुरंत नहीं होगा, बहुत लंबा और घाव आपको हुआ है, बहुत लंबा तगड़ा एक्सपीरियंस इस पर्सन ने कराया है, जो एक दिन की थेरेपी या किसी चीज से खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी, आप जब अपने लिए किसी पॉजिटिव जगह पे लोगों से या पॉजिटिव जगह पे कोई काम में अपना मन लगाएंगे, अकेले रह के जब आप काम में मन लगाएंगे, किसी जगह कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको हीलिंग दे, क्योंकि देखिए टेम्परेंस है, आपको आपका बैलेंस इस पर्सन ने आउट कर दिया। मैंने कहा ना, दिलो दिमाग पे इस पर्सन ने आपके कंट्रोल कर लिया कि आप ना सोच सकते थे, ना ही आप समझ सकते थे, ना ही आप इसके अलावा कुछ फील कर सकते थे। आपको अपने ऊपर बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे ही सही आप बैलेंस करें। आपने इस पर्सन को भी बहुत हद तक बैलेंस और हील किया है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन कर लेता है एक्चुअली। तो इस पर्सन ने आपका बहुत फायदा उठाया है। ओके, आप हैं प्योर पर्सन, आप बहुत इनोसेंस हैं, आप बहुत हील्ड पर्सन थे, आपने बहुत पेशेंटली इस पर्सन को भी काफी हद तक इसको हील किया है। ओके, आपने इनके फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, आपने इनको तो हील किया, लेकिन इस पर्सन ने आपकी आप जो ऑलरेडी इतने अच्छे पर्सन थे, आप हील्ड थे, बैलेंस थे, आप बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले पर्सन थे, बहुत इनोसेंट, बहुत ही प्योर सोल थे, पॉजिटिविटी वाले पर्सन थे, इस पर्सन ने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया। क्योंकि आप जैसे ही खुद के ऊपर काम करते हो, ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आके आपको ड्रेन कर लेता है। मैंने कहा ना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी या इस पर्सन से मिलते होगे और वापस आते होगे, तो आपको लगता होगा कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, आपके शरीर में आपकी सोल नहीं है, बड़ी उथल फुथल आपके मची रहती होगी, खलबलाहट मची रहती होगी, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते होगे, आपकी आंखों में पेन होने लगता होगा, आंखों से पानी आने लगता होगा, शोल्डर पेन होने लगता होगा, आपके पीछे यहाँ पे पेन होने लगता होगा, और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपकी सुकून, आपकी पॉजिटिविटी आपसे ड्रेन कर लेता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटीमेसी, आपको टच करने पे ज्यादा बिलीव करता होगा। क्यों? इसके थ्रू ये आपकी पॉजिटिविटी अपने अंदर ड्रेन कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, जैसे वेम्पायर होता है। ओके, वैसे इससे इस पर्सन को बूस्ट मिलती है। आप जो प्यार करते, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, इससे इस पर्सन को बूस्ट मिलती थी। ओवर कॉन्फिडेंट, इस पर्सन को आपने बहुत टाइम और बैलेंस किया, आपने सोचा ये पर्सन ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, नहीं, इसने आपको खराब कर दिया। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, एम्प्रेस और नाइन ऑफ कप्स। ओके, देखिए बिल्कुल क्लियर है, आपको जो वेटिंग जोन में ये डाल के किया कि भैया मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपके साथ या तो ये सीक्रेटली थे, कमिटमेंट नहीं दिया था, सीक्रेट था, छुपा के आपके साथ प्यार मोहब्बत में रखे थे, पब्लिक नहीं किया हुआ है, फैमिली को नहीं बताया हुआ है, ऐसा लग रहा है। बट ये आपकी ब्यूटी से बड़े एडमायर थे,
भैया ये आपके अभी भी ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत एडमायर है, अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके बहुत ज्यादा है। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप खुद को हील करें या आप किसी और के उसमें हो जाएं, क्योंकि इसको पता है कि इन्होंने आपको यूं छोड़ा, और अगर आपने खुद डिसीजन लेके इनकी लाइफ से मूव ऑन करके खुद को हील और बैलेंस कर लिया, भैया आपके लाखों दीवाने हैं, क्योंकि आप ग्रोथ है, आपके अंदर फर्टिलिटी है, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ही सूदिंग, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छा खाते हैं, वेल्दी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इस पर्सन को यही तो चाहिए था। इसको लगता है एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, जो भी सीक्रेट रिलेशनशिप है, लिव इन में रहते हैं, इसको लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इसके लिए, और ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए इसने ऐसा आपको मैनिपुलेट किया है, ऐसा आपका माइंड गेम घुमाया है, ऐसा आपके दिमाग पे हावी हुआ है, जिससे कि आप जैसे ये रखना आपको चाहता है ना, आप वैसे रहते रहे। अगर तो ये आपको सिर्फ यूज कर रहा है तो आप यूज करते रहे, और आपके ये भ्रम रहे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाई आपको पार्टनर में रखा है, कमिटमेंट कुछ नहीं दिया, लेकिन वादे और हक ऐसे जताते हैं जैसे कि आपके हस्बैंड हो। आपको भी लगता है कि अरे वाह, हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आपको दिखाया कुछ और, जताया कुछ और जबकि कर कुछ नहीं रखा है। ओके, तो इस पर्सन ने हमेशा आपकी ब्यूटी की तारीफ की, आपको इसी सब बातों में ऐसी बातें ये पर्सन आपसे करता होगा, बिकॉज मैजिशियन है। मैंने कहा ना, बातों के बड़े वो हैं, मौके पे कैसी बातें करनी चाहिए किससे, इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। एम्प्रेस कार्ड से इस पर्सन ने आपसे हमेशा आपकी तारीफ ऐसे की कि अरे तुम इतनी सुंदर, तुम इतनी खूबसूरत, और जो कि आप हैं भी, बट इस पर्सन ने आपको लगी लिपटी ऐसे बताई है कि बस ये जो कह रहा है ना, आप वो मानते रहे और वैसे करते रहे। नो डाउट ये आपको काफी एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी ये पर्सन आपको कहीं और जाने नहीं देगा, इसीलिए ये पर्सन आपको चेन करके रखता है। 9 ऑफ कप्स है, ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आप हैं, लेकिन ये आपके साथ मैनिपुलेट इसलिए भी करता है क्योंकि 9 ऑफ कप्स से ये पर्सन है तो बड़ी दमदार पोजीशन पे, कोई ऐरा गैरा नत्थु कहरा नहीं है। 9 ऑफ कप से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये आपके होते होते अपनी लाइफ ऐसे जीना चाहता है जैसे कि ये सिंगल है, अपनी फ्रीडम पे काम करता है, अपनी स्पेस में रहना चाहता है। आप तो हो, बट आप अपना हक इस पे नहीं जता सकते, इसने ऐसी सिचुएशन बताई है। आपके ऊपर तो अपना हक जताता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर हक जता सकते हो, ऐसा नहीं करता। जैसे आप इसके ऊपर ज्यादा क्लिंजी या अपना हक या ज्यादा आप इससे होने लगते हो अटैच, ये पर्सन तुरंत आपको बता देता होगा कि नहीं, 9 ऑफ कप से मैं अपनी दुनिया मेरी अलग है, मैं अलग रहता हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे इसको टाइम देना है, मुझे उसको टाइम देना है, अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ। तो इनकी कुछ एडिक्शन होंगे, ये बहुत ही फ्रीडम पसंद इंसान है, इनको कंट्रोल या एक फोबिया है रिलेशनशिप का। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आपके सामने तो आपकी तारीफ की कि नहीं भाई, तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, देखो। और दूसरी तरफ तुरंत ही दूसरों की तरफ अगर दूसरा पार्ट देखो, तो इनको कोई भी देख के ये नहीं कहेगा कि इनकी लाइफ में ये, इनकी लाइफ में रिलेशनशिप भी है, इनकी लाइफ में आप भी हैं, इनकी लाइफ में ये कहीं कमिटेड हैं। हाँ, ये सिंगल मिलते होंगे, ये लोगों को इस तरीके का इंप्रेशन देते हैं कि ये सिंगल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, वो हर चीज एंजॉय करना चाहते हैं जो एक बैचलर आदमी करता है। पीते होंगे, खाते होंगे, चेन स्मोकर होंगे, पार्टी करने का बहुत शौक होगा, लोगों से मिलने का बहुत शौक होगा, हर वो एडिक्शन करते होंगे, लेकिन इस पर्सन को ये पता है कि आखिरी में अगर मेरे चंगुल में कोई फंसना है और मुझे कोई संभालेगा, तो फिर उसके लिए बैकअप प्लान, आपको एक तरीके से अगर मैं सही शब्दों में कहूं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इनके बैकअप प्लान है, कि भैया जब लास्ट में कुछ ऑप्शन करना होगा तब तो ये है ही, वरना तो अपनी लाइफ में और चीजें देखो, अगर कहीं और अच्छा मिल गया तो हम और कहीं हो लेंगे, और नहीं है तो मजे तो ले ही रहे हैं, और साथ में इसके मजे तो हो ही हैं। तो एक बैकअप प्लान की तरह ये आपको रखते हैं। ओके, हैं आप इनकी विश फुलफिलमेंट, आप इनको कंप्लीट करते हैं। फायदा तो है, ये पर्सन दिमागी है, दिमाग को बहुत खुरपेची,
हैंगमैन की सिचुएशन में नीचे लवर कार्ड, पार्टनर है ये आपके, आपका बॉन्ड आपके साथ। जो एक्चुअली प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि इसने और लोगों में जाता होगा, मस्ती करता होगा, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, चाहे मेल है फीमेल है, आपके साथ जो प्यार मोहब्बत आपके लिए फील करते हैं ना, जो मोहब्बत आपने इनको दी है वो कोई और इनको देता भी नहीं है, कोई इनको भाव उस तरह देता नहीं है जो आपने इनको दे रखी है, इसलिए ये आपसे ट्रू लव तो कर। तो इस पर्सन को ये भी पता है कि आपको हैंगमैन की सिचुएशन में अगर ये डाल के चला जाए तो आप वैसे भी कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस पर्सन को इतना तो अंदाजा हो गया है कि आप इससे इतना प्यार करते हैं, इतना अनकंडीशनल लव करते हैं कि आप इसको छोड़ के और किसी के साथ जाएंगे भी नहीं, और आप इतने लॉयल और ऑनेस्ट हैं, ये चीज ये जान गया है। हाँ, टाइम टू टाइम ये आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते होंगे, लेकिन इस पर्सन को एग्जैक्टली पता है, ये आपको हर तरीके से जांच लिया, इसको परख लिया इस पर्सन ने कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इसका वेट करते रहेंगे, चाहे ये 2 साल बाद आए चाहे 4 साल बाद आए, आप वेट करेंगे और आप किसी और को भाव भी नहीं देंगे। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री आपके साथ है, जो बॉन्ड आपके साथ है, जो इंटीमेसी लेवल आपके साथ है, फिजिकल हो मेंटल हो, जो आपके साथ इसने इंजॉय किया है, जो आपके साथ इसको मिला है, वो एक्चुअली औरों के साथ इसकी बन भी नहीं पाती है, इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते, और उसके लिए और आपके जैसा ये हो भी नहीं सकते, आदतें ऐसी हैं, हरकतें ऐसी हैं, नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर है, प्लस अपनी लाइफ में सिंगलहुड भी दिखाना है, ये भी नहीं दिखाना कि आप इनकी लाइफ में हैं, कमिटमेंट फोबिया है लेकिन कंप्लीट भी आप ही करते हैं। तो ये सब ये जो चीजें हैं, इस चक्कर में इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जो इसने किया है ना तोड़ फोड़, वो आपको अभी भी हील नहीं हुआ है, अभी भी वो चीजें आपको हॉर्न करती हैं और शायद अभी भी हो रही हैं, ये पर्सन अभी भी आपके कांटेक्ट में है और टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करता है। आप भले, क्योंकि देखिए हमने आपकी करंट एनर्जी देखी थी, उसमें देखा था ये पर्सन आपको माफी मांग रहा है और मैजिशियन कार्ड से है, लेकिन आप अब कंट्रोल कर रहे हैं, अब आप होल्ड कर रहे हैं, ये चीज इसको काफी नेगेटिव कर रही है। ओके, ये थी रीडिंग आपके लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्प हुई हो समझने में, हो सकता है आप वेट कर रहे थे कि कोई दूसरा आपको बताए, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चले कि आपकी लाइफ में ये कुछ बातें हैं, ये कुछ सिचुएशन है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको अभी भी हील नहीं हुए हैं आपके, आप कोशिश करते हैं लेकिन ये पर्सन बार बार आपकी वो चीज, आपका काम सारा खराब कर देता है, और फिर आप उसी जोन में आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की होती है। ओके, तो आप वापस वहीं घूम के फिर से दोबारा आ जाते हैं, फिर आप, तो देखिए ये चीज परमानेंटली हील करने की आपको जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और किसी एक ऐसे काम की तरफ जाएं जहां आप काफी मोटिवेट फील करें, जहां आप खुद को अप्रिशिएट करें, जहां और लोग भी आपके साथ जुड़े, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं सोसाइटी से, सोशलाइज होना छोड़ दिया लोगों से, लोग आपकी अगर तारीफ भी करते हैं तो उस चीज को आप ऐसे लेते हो जैसे आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको इतना ह्यूमिलेट किया गया है कि हद से ज्यादा, जबकि यहाँ कहना कुछ और चाहिए था, बट इन्होंने आपको जिस तरीके से किया है वो आपको बिल्कुल वर्थलेस दिखाया है, वेस्ट दिखाया है, शिट की तरह फील कराया है, डोरमेट की तरह दिखाया है कि तुम और तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, तुम हो ही नहीं कुछ, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। ठीक है यार, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, चाहे वो मेल थे चाहे वो फीमेल हैं आपके पार्टनर, आप अपने हिसाब से रेजोनेट मैच कीजिएगा। मैं एक फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, फीमेल हूँ, तो मैंने रीडिंग उस हिसाब से पढ़ी है। ओके, बट आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, तो क्या चीज आपको हील करना अभी बाकी है, ये कुछ बातें हैं, और क्या बदलना जरूरी है, ये कुछ बातें आपको बदलनी जरूरी हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है इस जर्नल रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता पाऊं, वो पॉइंट्स आपके निकाल पाऊं जो आपको अभी हील करना जरूरी है। शायद आप ध्यान देते हो, वैसे तो लग रहा है आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी इस पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ सोचना कि ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी, और एक मेजर आपको फैसले लेने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन तो ऐसे ही रहेंगे, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें,
मैं आपके लिए अभी गाइडेंस भी लूंगी कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए। ओके, तो उससे पहले कि अगर आपको मजीद और क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है, लेकिन ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, आप पर्सनली अगर अपने लिए कुछ फैसला लेना चाहते हो, आपके मन में और भी सवाल हैं, आपको लगता है नहीं मेरी लाइफ में और भी चीजें हो रही हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नहीं कवर अप हुए हैं, कुछ और बातें हैं जिसको लेके आप काफी चीजें आपके मन में हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उसके लिए देखिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए पर्सनली, क्योंकि पर्सनली वैसे तो मैं जर्नल रीडिंग के हिसाब से यहाँ गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन आप पर्सनल अपनी रीडिंग बुक कराने के बाद, गाइडेंस लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, चलिए, मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए गाइडेंस लूंगी, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रिकवरी, देख लीजिए, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपको अपने ऊपर रिकवरी करने की बहुत जरूरत है। दोबारा से अपने आप को पहचानिए, दोबारा से अपने ऊपर काम करिए। आप रियलिटी में क्या थे, शुरुआत में क्या थे, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत, क्या कहते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को मत भूलें। आप जो थे अपने ऊपर रिकवर करें, सब कुछ दोबारा से ठीक करें, हील करें। ओके, आपको अगर बहुत ज्यादा परेशानी, एंजाइटी होती है तो प्लीज आप कहीं मेडिटेशन करें। मैंने वैसे ही पहली कहा रीडिंग में वाटर टेक्निक करें, अपनी इंट्यूशन पावर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की करें। आपके 7 चक्र अगर इम्बैलेंस है तो 7 चक्र की थेरेपी करें, चैंटिंग करना थोड़ी चालू करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करें। और जैसे ही आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ना, आपको खुद एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको हेल्प आउट होने लगेगा। आप प्रोटेक्टेड हैं और रिकवरी आया है, इसका मतलब आप कोशिश करेंगे तो रिकवरी जरूर होगी। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। क्या बात है भाई, खुद के ऊपर रिकवरी करें और गाइडेंस में ही क्लियर आपके लिए है कि भैया अपने लिए कोई नया डायरेक्शन चूज करें। मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे काम करें जहां आपको अकेले रह के आप अपनी क्रिएटिविटी में कुछ काम करें, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं। ओके, तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, खुद पे रिकवरी करिए, चीजों को रिकवर करने के बाद, खुद को हील करने के बाद कोई नया डायरेक्शन चूज करें, वहां से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी। जब आप खुद पे डाइवर्ट करेंगे तो आप हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठे रहेंगे कि यही आएंगे तो आपको प्यार करेंगे। भैया खुद को प्यार करना सीखें। और देखते हैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, अभी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इनके मुतालिक और इंफॉर्मेशन ढूंढें, और भी बहुत सी बातें हैं, और भी बहुत सी चीजें आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए काफी एक इंफॉर्मेशन स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सी ऐसे एविडेंस अपने लिए इकट्ठा कर ले कि कल को ये पर्सन अगर आपके सामने खड़े होके आपको कुछ कहता है तो आपके पास प्रूफ होगा, आपके पास एविडेंस होगा। तो गेट मोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ढूंढिए, और चीजों को ढूंढिए इनके खिलाफ। ओके ओके, ऐसा भी है कि आप अपने लिए भी इंफॉर्मेशन ढूंढें, कैसे आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप नया डायरेक्शन कहाँ आपको चूज करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए जिसके थ्रू आपकी रिकवरी हो सकती है और आप एक नए डायरेक्शन की तरफ जाएं। ओके, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी, आपके लिए डोर्स ओपन होंगे। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बैठ के रोने से और सिर्फ यही पर्सन आपके लिए आपका दिल समझेगा, आपका हाल समझेगा, नहीं भाई, ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाएगा, आपको टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगा और धीरे धीरे ये आपको अपनी तरह बना देगा। इसके चंगुल में फंस के आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को खो देंगे, अपनी रूट को गड़बड़ कर देंगे। बिल्कुल मत करिए, अपनी रूट को पकड़ के रखिए, अपने ऊपर काम करें, सब कुछ पॉसिबल है, ये सोच के चले। ये पर्सन अगर स्ट्रांग है तो आपको भी स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने लिए भी ढूंढे, इस पर्सन के लिए भी ढूंढे, सब कलेक्ट करके रखें एक जगह पे कि कल को अगर इस पर्सन को प्रूफ करना हो, किसी से भी प्रूफ करना हो, तो आपके पास इतने एविडेंस हो, इतना प्रूफ हो, इतनी इंफॉर्मेशन हो जो आपको भी अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आए। आप अभी भी अगर इनके ख्यालों में खोए हैं तो निकलिए वहां से, और प्लस इनको भी कल को आप प्रूफ के साथ
सामने रख सके कि ये देखो ये थी वो बातें। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो अगर आपको लगता है तो आप अपनी पर्सनल गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये तो जर्नल थी, सबसे मैच हो नहीं हो, बट मैंने फिर भी आपके लिए गाइडेंस निकाली बिकॉज टॉपिक ऐसा था कि यहाँ पे गाइडेंस जरूरी थी। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और प्राइवेट रीडिंग बुक करा लें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल।